नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी देशवासियों को। मैं भाई होमगोदर चाड़वास। दोस्तों, आप सबको पता है कि मेरा वीडियो ज्यों पर ही बनता है। दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो पूरा देखना और लाइक शेयर भी करना वीडियो को। दोस्तों, गर्मी आ गई है ना। और गर्मी में अब इस गर्मी के अंदर जो बेजुबान जानवर है, जो बोल नहीं सकते, जो हमसे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मांग सकते, उनके लिए दोस्तों हमें क्या करना है। खास तौर से जो पशु पक्षी खेतों में रह रहे हैं, है ना, जंगलों में रह रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। दोस्तों, गर्मी में सर्वप्रथम पानी की व्यवस्था होना अनिवार्य है। और पानी दोस्तों बेजुबान जानवर हमसे मांग कर नहीं पिएंगे, है ना। तो उनके लिए पानी की आप ऐसी व्यवस्था करो कि वो पानी पी सके आराम से। जो हम चुग्गा वगैरह उनको घेरते हैं दाना वगैरह खाने के लिए, वो ऐसी जगह पर घेरे, वो खाते समय उन पे किसी भी प्रकार का हमला ना हो, अटैक ना हो, कुत्ता बिल्ली वगैरह उनको पकड़ ना सके। और बढ़िया जगह पर या ऊंचाई की जगह पर उनके लिए ये व्यवस्था करिए। और खेतों में, खास तौर से खेतों में जहां हमें ये लगे कि भाई इस खेत के अंदर या यहाँ पशु पक्षियों का रिवास ज्यादा है, यहाँ हम खाने की उनके लिए व्यवस्था करें। दोस्तों, कोई भी सार्वजनिक स्थान हो वहां पर भी हम कर सकते हैं, अपने घरों की छतों पर भी हम घेर सकते हैं। क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर गर्मी दोस्तों, हमारी भाषा में चैत बैसाख हम बोल सकते हैं या मई जून भी बोल सकते हो। तो इन दिनों में क्या है कि धूप बहुत भयंकर तरीके से धूप गिरती है। और अधिक धूप के कारण ये जो पशु पक्षी आप स्क्रीन में देख रहे हो दोस्तों, इनको पानी की भाई हमें भी आवश्यकता है। देखो, जीवन में क्या होता है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी न किसी की सहायता लेना बहुत जरूरी है। और ये जरूरी नहीं है कि भाई जो जीव जंतु है वो हमसे सहायता मांग रहे, नहीं, हम भी मांगते हैं सहायता। तो सहायता के बगैर तो कोई काम होना ही नहीं है। हम कहीं भी किसी कोई पार्टी के साथ काम करते हैं और करते हैं तो सहयोग तो लेते ही एक दूसरे का। तो हमारा यही धर्म बनता है, यही फर्ज बनता है दोस्तों कि जो जीव जंतु है, जो बोल नहीं सकते हैं, उनकी हम सहायता करें इस तरीके से ताकि वो भूख से या तिस से उनको अपनी जान न गंवानी पड़े। और हम जो तली हुई चीजें मैं आजकल देख रहा हूँ, पशु पक्षियों को हम घेरते हैं दोस्तों। तली हुई जो भी पदार्थ है, जो भी चीजें हम घरों में या बनाते हैं, शादी पार्टियों में बनाते हैं, तली हुई चीज पशु पक्षियों के लायक नहीं होती है, वो नहीं घेरना चाहिए। उबाल के घेर सकते हो केवल पानी के अंदर, लेकिन तल के नहीं गिरना दोस्तों, वो उनके लायक वो चीज नहीं होती है। एक मैं आपके साथ छोटी सी एक मुख्य पॉइंट की बात कर रहा हूं दोस्तों। जो आजकल हमारे घरों में जो गोरैया होती है, छोटी वाली चिड़िया दोस्तों, इनकी प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। ये जो आप छोटी छोटी प्रजातियां आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये धीरे धीरे लुप्त हो रही है दोस्तों। लुप्त होने का कारण क्या है? देखो, बहुत सी प्रजातियां वैसे हमारे यहाँ पहले चील होया करती थी, चील या गिरज दोस्तों, वो आज प्रजाति लुप्त नहीं, खत्म ही हो गई है, यहाँ देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। और ये जो कागडोड, कौवे का जो बड़ा कौवा होता है उसको कागडोड बोलते हैं दोस्तों, वो भी धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। गिद्ध वो भी लुप्त हो रहे हैं। सोनचिड़ी धीरे धीरे लुप्त हो रही है ना। तो ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं। गोरैया बहुत ही ज्यादा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। क्योंकि जो आजकल इस युग में लुप्त होने का कारण क्या है कि अभी जो ये टेक्नोलॉजिक जमाना है, इसके अंदर घरों के अंदर जो पंखा फैन वगैरह हम चलाते हैं दोस्तों, सबसे अधिक खतरा उनका ये है, पंखे की चपेट में आ जाती है। 100% हर घर में साल के अंदर ये जो मई जून का महीना है, इसमें 4-5 हर घर दीठ दोस्तों ये खत्म हो रही है। और इसके साथ साथ में जो तले हुए पदार्थ हम इनको घेर रहे हैं दोस्तों, वो भी इनके लिए घातक साबित होता जा रहा है। और थर्ड चीज दोस्तों क्या है, इनके जो रेवास, हर जीव जंतु प्राणी को रहने के लिए रेवास की आवश्यकता होती है। वो रेवास इनका, हमें जो पक्के मकान बना रहे हैं उनकी वजह से उनको ठहरने की सुविधा नहीं मिल रही है दोस्तों। जो वो अपना घोंसला बनाना चाहते हैं उनकी व्यवस्था उनको नहीं मिल रही है। तो घरों के अंदर आपको ये लगे कि भाई ये मेरा बाहर का इलाका है, जैसे बालकनी है या और भी कोई दीवार है, या आपका जो छपरा वगैरह, टेन शीट वगैरह जो भी बना हुआ है दोस्तों, उसके अंदर उनके लिए रहने के लिए मिट्टी के बर्तनों में या प्लास्टिक की बोतल वगैरह उनमें, या आप
किसी भी एंगल से लकड़ी में बनवा सकते हो, ताकि वो उनमें आराम से रह सके, या वहां ठहरने के लिए उनको एकदम यूं लगे कि भाई यहां हमें कोई खतरा नहीं है। दोस्तों ये बहुत से, मैं जब एक दूसरे से मिलता हूं तो सलाह करता हूं तो वह कहते हैं इनको जीव जंतु खा रहे हैं। बिल्कुल नहीं खा रहे दोस्तों। जीव जंतु के खाने से कोई प्रजाति नष्ट नहीं होती है। जीव जंतु की खाने की लिमिट होती है दोस्तों, उनसे नहीं हो रही है। प्रजाति लुप्त होने का मुख्य कारण है अब का जो आधुनिक कल्चर है वो, उसके कारण से ये प्रजातियां नष्ट हो रही है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन जीवों पर दया करो और इन पर रहम करो, इनको खाने की पीने की व्यवस्था दो। दोस्तों यदि हम नई व्यवस्था दे सकते हैं, यदि कोई भाई नहीं दे सकता है, तो जो व्यवस्था दे रहा है उन पर मुद्दा न उठाए, या कहीं पशु पक्षी ये दाना वगैरह खा रहे हैं तो उन पर पत्थर वगैरह फेंकना, ये वो नहीं करना चाहिए। गायों के लिए जरूरी नहीं है कि गाय के लिए ही पुण्य करें, ठीक है। बहुत से लोग ड्रामाबाजी कर रहे हैं गायों के नाम पर, झूठा दिखावा कर रहे हैं। दोस्तों हमें झूठा दिखावा नहीं करना है। देखो जीव सब के अंदर समान है, ठीक है। गाय माता मानते हैं, तो जो भैंस है, बकरी है, नील गाय है, हिरण है, जंगल में अनेकों जानवर है, उनको भी तो भूख लगती है, उनको भी तो प्यास लगती है, उनको भी तो सख्त जरूरत है इस चीज की। क्योंकि अब खेतों में खाने के लिए कुछ नहीं है, जंगलों में खाने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि जो भाई खाने के लिए जो पदार्थ होता है या घास वगैरह जो होती है दोस्तों, वो समय के अनुकूल होती है। सावन भादो में जो बारिश हो जाएगी तो उस समय ये खूब होगी, तो उनको जरूरत ही नहीं, वो हमारे से कोई सहायता नहीं मांगेगी उस समय में। लेकिन इस समय में देखो क्या होता है कि मैंने अभी पीछे बोला था आपको कि हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम भी निर्भर रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वैसे ही वो जीव हमारे पे निर्भर रहते हैं। जो गांव में जंगलों में जो होते हैं जानवर, वो धीरे धीरे गांव की ओर आते हैं। क्यों आते हैं? उनको पता है कि गांव के नजदीक जाएंगे तो कुछ खाने के लिए मिलेगा। मैं शहरों में देखता हूँ बहुत से भाई बंधु मेरे जो आते हैं, ये जो नीली घास की पूड़ी वगैरह आती है वो लेते हैं, रिजगा वगैरह गायों को खिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों उनको, ताकि वो सुबह सुबह पुण्य करते हैं, है ना। और वहां इतने जो पशु पक्षी है वो आते हैं, उनको पता है हमें यहाँ कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि भाई हम बड़ा कोई जाकर के ये वो करे ताकि हमें ये लगे कि भाई ये भामाशा है, ये वो। कोई जरूरत नहीं है भामाशा पढ़ने की। यदि पुण्य करना है तो जरूरी थोड़ी है भामाशा ही कर सके। मैं बता सकता हूं 60% भामाशा ही बकवास करते हैं भामाशा के नाम पर। 40% भामाशा ऐसे हैं जो रियल में भामाशा है, 60% तो फालतू बकवास करते हैं। हमें क्या करना है भाई? पुण्य करना है, केवल पुण्य करना है। अपने घरों में, अपने नजदीक में कोई नोरा है किसी से भाई बंधु का, उनसे सलाह कर लीजिए। अपने खेत में कर सकते हो, या गांव का जो पिंपल है, बड़ है, वहां पर हम कर सकते हैं। जानवरों को जो ये चुग्गाघर वगैरह बने होते हैं उन पर हम घेर सकते हैं दोस्तों। और घेरने के साथ साथ में मेरी उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि उनको कभी कभी साफ भी किया करो, है ना। ये पुण्य का काम है दोस्तों, साफ करना बहुत अच्छी बात है। ये कोई चबूतरा है बना हुआ, भाई 2 महीने 3 महीने से उसकी सफाई नहीं हुई है तो उनकी सफाई करो, ठीक है। और उनको पानी वगैरह लगा के उनकी धुलाई भी करो। देखो जीव जंतुओं के लिए हम देखेंगे, है ना, तो वो प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी। अपना अस्तित्व, कल्चर, शुद्ध कल्चर है वो बना रहेगा दोस्तों। ये जरूरी नहीं है कि धरती पर केवल इंसान का ही होना अनिवार्य है, कोई जरूरी नहीं है। सब जीव जंतुओं का रहना अनिवार्य है दोस्तों। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के सभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि इन जीवों पर दया करो। इन पे पत्थर वगैरह फेंकना, ये वो करना, या रात के समय में जीव जंतु जो सड़कों पर बैठे हैं उनको कुचल देना, तीव्र गति से वाहन चलाना, दोस्तों ये हमारा काम नहीं है। मेरा सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा देश दोस्तों, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति उन चीजों को नहीं दर्शाती है जो अनलीगल हो। हमारा भारत देश सोने की चिड़िया, सर्वश्रेष्ठ देश है मेरा। और जो मेरे भाई बंधु भारत देश के रहने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही, मैं बोल सकता हूं जितने उनके बारे में कहे उतना कम है। हम धर्म के लिए जाने जाने वाले व्यक्ति है दोस्तों। हमारा देश है, अनेक प्रजातियों के या अनेक धर्मों के यहाँ लोग रहते हैं दोस्तों। अनेक प्रजातियों के यहाँ जीव जंतु रहते हैं। अनेक धर्मों को रहकर भी हम अनेक धर्मों को बनाते हैं दोस्तों, सभी के साथ में मिलकर। कभी ईद आती है तो कभी दीपावली आती है, कभी होली आती है, कभी मुहर्रम, कोई भी, सब 36 कौम के व्यक्ति हम साथ बैठ करके 7 त्योहार मनाने वालों में से हमारा देश है भारत। तो हम उस भारत देश के नागरिक हैं, इसलिए हमारा एक फर्ज बनता है दोस्तों। बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ, वो टूरिस्ट हमारी संस्कृति को देखते हैं। उनका देखना क्या है कि भाई ये जीवों पर कितना सोच रही है, कितना विचार कर रही है, अपने कल्चर को बचा रही है,
बाहर से आने वाले जो गेस्ट होते हैं उनके बारे में इनकी क्या नजर है। दोस्तों स्पेशल मेरा कहना है, बहुत गांव में बहुत शहरों में होता है, तो इन जीवों को बचाओ, जीवों पर दया करो दोस्तों। भामाशाह बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि रियल भामाशाह वही है जो अपने साप नीति से पर डे इन जीवों के लिए कुछ न कुछ कर रहा है। दोस्तों मेरी सोच में, मेरी नजर में भामाशाह वही होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरे देशवासी सभी भामाशाह है। इन जीवों से आप इन पर दया करना और इन पर रहम करो। अपने घरों में, अपने छतों पे जहां आपको जगह मिले वहां उनको चुग्गे की, खाने की, पीने की व्यवस्था करो। गर्मियों में जो जीव जंतु भी खेतों के अंदर रह रहे हैं उनको वहां सरकार के द्वारा भी अनेक योजनाएं चलाई गई है और अनेक भामाशाह लोग हैं जो जगह जगह पर ये पानी इकट्ठा करके उनको पीने की व्यवस्था दे रहे हैं। दोस्तों देनी चाहिए। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, नजदीक में जो आपके गौशाला है या गायों के निर्णय की जो स्कीम है, योजना है, उनमें भी सहयोग करें दोस्तों। क्यों अब खाने की सख्त कंजूसाई है, यूं मान लो, क्योंकि खाना कुछ नहीं है। पशु पक्षियों के खाने के लिए जंगलों में, खेतों में भी कुछ नहीं है, इसलिए वहां भी सहयोग करो ताकि जो भाई हमारे गांव में, जैसे बिजू भाई जी चला रहे हैं अभी चाड़वास गांव के अंदर, बिजू भाई साहब है जो वहां तालाब के पास में चला रहे हैं। दोस्तों छापर में श्याम जी गौशाला चला रहे हैं, श्याम जी आते हैं जिनको बुलाते हैं वहां। तो ऐसी जगह जो व्यक्ति जिनको फोन करने पर तुरंत एक्शन लेते हैं, उन स्थानों को कौन सी संस्था चला रही है दोस्तों, उन पर सख्त जरूरत है अभी घास फूस पानी की या रहने की, तो वहां ज्यादा ध्यान दो। जो भाई दान कर सकता है तो ऐसी जगहों पर दान करो जहां काम आए। हमारे गांव के जो भाई बंधु है उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो तालाब के पास में बिजू भाई जी जो चला रहे हैं संस्था, वहां पर थोड़ा कचरे की या वो व्यवस्था करो दोस्तों, ताकि जो जीव जंतु, ये 2 महीने सावन भादवे के अंदर बारिश हो जाएगी दोस्तों, अगस्त के बाद बारिश हो जाती है, तो उस समय फिर हमें आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वो अपना जो प्रकृति की देन से जो उनको मिलेगा वो उनसे संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी हम पर निर्भर है वो, इसलिए सबसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। चाड़वास गांव के सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि ये जो वीडियो है ये शेयर करना दोस्तों, सभी एंगल, सभी स्थान पर इसको भेजना। जो गौशाला लगी हुई है, जहां जो अपने दम पर चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो खाने की पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन जिस स्थान पर सार्वजनिक स्थान से जो बनी हुई चीज है या सब भाइयों के सहयोग से बनी हुई चीज है, उन पर थोड़ा ध्यान दो और जीवों पर दया कर रहे हो। और जो मेरे भाई बंधु दया कर रहे हैं, रहम कर रहे हैं, इनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इनका ख्याल रख लिए, उन सबको मेरा प्रणाम। क्योंकि दोस्तों उनसे बड़ा कौन होगा जो एक दूसरे के जीव के बारे में सोच रहा है। मैं तो रियल में उसी को ही धनी भामाशाह मानता हूँ। इन पर दया करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, राम राम।